देखो बहुपद होता क्या है, ठीक है बेटा, प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए और माइक भी बंद रखिए, ठीक है। अच्छा, कौन बच्चा बताना चाहेगा कि बहुपद का मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुपद कोई बताना चाहेगा? हाँ मैम हाँ बोलो, बताओ। मैं 1 मिनट, हैंड रेस कर दो, फिर मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगी। चलो करो जल्दी जल्दी हैंड रेस, एक का तो है हैंड रेस, और बाकी मेरे बच्चे? ठीक है ठीक है, एक का आया, जल्दी जल्दी करो, फिर इतना टाइम नहीं है, फास्ट फास्ट। चलो सुनील पुनिया की आईडी से जो बच्चा है वही बता दे क्या होता है बहुपद। हाँ बोलो बेटा। मैम जिसके दो पद हो, जैसे कि मान लिया एक हमें संख्या दी हुई है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर दे दिया तो बहुत पद। मैम आवाज नहीं आई क्या? यस बोला बेटा, रिवाइज करोगे? मैं बीच में आई थिंक कुछ कनेक्शन इश्यू हो गया था। यस बताया क्या आपने, बहुपद क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, सिंपल सी चीज है, आपको ना दो बातें समझनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, बहुपद होता क्या है, ठीक है। बहुपद बेटा समझने के लिए ना आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आपके पास, क्या मैम? एक मिनट दीजिए मुझे, आवाज शायद कुछ रुक रही है, 1 मिनट, ठीक है। सो बेटा स्क्रीन चली गई मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही, किस सभी को दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन बेटा? यस मैम। यस मैम। बेटा नो मैम। एक बार मुझे चैट सेक्शन में लिख दोगे प्लीज प्लीज, कितनों को नहीं दिख यस रही? मैम। यस मैम। चैट में प्लीज 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 चैट में, ठीक है। मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। ठीक है, अभी सभी बच्चे देखिए, अभी सभी को दिख रही है बेटा? चैट में प्लीज, रिक्वेस्ट है चैट में, ऐसे तो सब बोलेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। नो मैम, ठीक है यू। ठीक आ रही है? चलो सबसे बड़ी बात बेटा, हम बात कर रहे थे कि बहुपद क्या होता है। देखो बच्चा, सबसे पहली बात, बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। बीजीय व्यंजक, आप इसको समझो पहले, मैं फिर उसके बाद बताती हूँ। देखो कभी भी हमारे पास कोई भी एक नंबर है मान लो, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, चर है। कोई भी मतलब चर मतलब क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल भी बोलते हैं, जैसे एक्स वाई एबीसीडी, जिसके हम वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। अगर ये कुछ भी है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, 2x 2y, 2x प्लस 3y प्लस 3z, कितने भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कुछ भी हमारी घातांक हो सकती है, ठीक है, या कुछ भी हमारी इसके ऊपर पावर हो सकती है, ठीक है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और कितने भी हमारे चर हो सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो बहुपद क्या होता है बेटा? बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है, बट एक स्पेशल तरीके का, एक बोलते ना विशेष तरीके का बीजीय व्यंजक होता है। अब विशेष तरीका क्या है उसमें, तो बेटा विशेष तरीका ये होता है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं बहुपद एक चर वाले पढ़ रहे हैं। एक चर मतलब जिसमें या तो पूरे ही इक्वेशन में एक्स एक्स होगा या वाई वाई होगा। जैसे मैं नंबर लिखती हूँ 2x, इसकी घातक मान लो, घात लिख दी 2 प्लस 2x, ठीक है। दूसरी मैंने लिख दी बेटा 2a प्लस 2b। क्या ये बहुपद एक चर वाला हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ बच्चे? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने a भी लिख दिया और b भी लिख दिया, दो वेरिएबल लिख दिए, दो चर हो गए। अब ये दो चर हो गए, मैं तो अभी एक चर वाला पढ़ रहे हैं ना हम तो बहुपद हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? एक चर। एक चर का मतलब क्या होता है समझो, कि एक ही चर होगा उसके अंदर, या तो एक्स एक्स ही होगा या वाई वाई होगा या बी बी होगा या ए होगा, जो भी हमारी एबीसीडी का अल्फाबेट होगा वो एक ही होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 3x स्क्वायर
ठीक है, मतलब 3x इसकी घात 2 प्लस 3x प्लस 5 या 5, ठीक है, x जमा 5, ये क्या हुआ बेटा, ये एक बहुपद हुआ, ठीक है। अच्छा, ये बहुपद कैसे हुआ, देखो कभी भी ना हमेशा याद रखो बहुपद के ऊपर एक तो हमारे वेरिएबल बेटा मतलब चर जो होंगे हमेशा एक होगा, या तो एक्स एक्स ही होगा या वाई वाई होगा या ए ही होगा या बी बी ही होगा, मतलब जो भी होगा ना अल्फाबेट वो एक ही होगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो घात होगी ना बेटा बच्चे, जो घात होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, मतलब पूर्ण संख्या होगी हमेशा घात। मैडम पूर्ण संख्या मतलब, पूर्ण संख्या बेटा या तो वो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, कभी भी ना ऋणात्मक नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर बेटा 3x माइनस घटा के 1 लिख रही हूँ तो मैंने पूछा और प्लस 5 लिख रही हूँ, क्या बच्चों ये एक बहुपद है, तो आप बोलोगे देखोगे नहीं मैम ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैम इसकी घात जो है वो -1 है और -1 तो बेटा पूर्णांक हो जाता है ना, पूर्णांक हो जाता है, यस। तो इतनी बात बेटा समझ आई है कि किसी भी इक्वेशन को या व्यंजक को देखकर आप बता सकते हो वो बहुपद है या नहीं, इतनी बात समझ आई है मेरी सभी बच्चों को, यस और मैम नो। एक बार और बताना। एक बार और बताऊं इसी चीज को, ठीक है, मैंने आपको दो तीन व्यंजक इक्वेशन लिख के बताती हूँ, ठीक है, उससे आपको समझ आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, मुझे इसमें से बताओ कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है सभी बच्चे। पहला इक्वेशन है 2x की पावर की घात 3 जमा 5y, ठीक है। दूसरा मैं लिख रही हूँ 2x माइनस 3 जमा 5, ठीक है। तीसरी मैं लिख रही हूँ 4x की पावर 25 जमा x की पावर 3 मतलब उसकी घात 3 जमा 4। अब बताओ इन तीनों में से कौन कौन सी है, ठीक है। चलो पहले से बात करते हैं, पहला क्या, मुझे चलो यस और नो में चैट में लिखना, ठीक है। पहला वाला बहुपद है या नहीं, एक चर वाला, हाँ एक चर की बात कर रहे हैं हम, एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला, बताओ जरा। नहीं है, बिल्कुल सही बेटा, क्यों, क्योंकि देखो देखो यहाँ पर चर एक y भी x भी आ गया और y भी आ गया, हम तो एक चर वाला पढ़ रहे हैं ना, तो बेटा ये वाला एक चर वाला बहुपद नहीं है, पहली बात तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब दूसरे पे बढ़ते हैं, दूसरे को देखो, क्या दूसरा वाला आपका बहुपद है, दूसरी वाली इक्वेशन देखो, दूसरा वाला व्यंजक देखो, क्या ये बहुपद है, अभी मैंने बताया था, बिल्कुल सही नहीं है, बहुत बढ़िया, मतलब समझ आ रहा है। क्यों नहीं है, देखो इसकी घात क्या है बेटा, घात क्या है इसकी -3 है, और मैंने अभी क्या बताया, बहुपद की घात कभी भी आपकी माइनस में नहीं होगी, लिख लो इसको साथ में, बहुपद की घात जो है बेटा हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। पूर्ण संख्या कौन कौन से होते हैं सभी को पता है, 0 1 2 3 4, इसके पास कोई भी गिनती ले लो तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो है ही नहीं। चलो तीसरा बताओ, तीसरा बता दो, क्या मेरा ये तीसरा जो है ये एक बहुपद है, बहुपद है क्या, बिल्कुल सही, यस बेटा है, क्योंकि देखो एक चर वाला है, एक्स एक्स ही है ना, एक्स एक्स ही है, सिर्फ एक चर है, और पावर देखो यहाँ 25 है और 3 है, दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा, तो मैंने वो दो बातें यहाँ आपको बताई हैं, एक तो कि बीजीय व्यंजक बहुपद बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही है, ठीक है, एक विशेष तरह का बीजीय व्यंजक होता है। विशेष क्या है उसमें कि वहां पर बेटा घात हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। सुमित की आईडी से बेटा क्लास के बीच में, क्या सही है ये तरीका, बंद करो कैमरा, ठीक है। सो अब बढ़ लेते हैं बेटा आगे, ठीक है, हमें इतना पता लग गया कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, हमें इतना तो क्लियर हो गया, ओके। सो अब हम देखेंगे क्या कि बेटा बहुपद के अंदर, ठीक है, एक होता है चर, एक होता है अचर, ठीक है, बहुपद के अंदर एक होता है चर, मैंने लिखी एक इक्वेशन 2x³ + 4x + 5,
या मतलब 2x की घात 3 जमा 4x जमा x। अच्छा 4x का मतलब क्या हुआ, इसकी घात 1 है बेटा। अगर मैंने इसकी घात नहीं लिखी है इसका मतलब इसकी घात 1 है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बेटा जो ये वाली चीज है x इन्हें हम बोलते हैं बच्चे चर, ठीक है। और जो इनके आगे होता है, इनके आगे जो है उसे हम क्या बोलते हैं, बता दो जरा। यस, इसको हम बोलते हैं बेटा अचर, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। यस बिल्कुल सही, इसे हम बोलते हैं अचर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं बच्चे क्या, ठीक है। हाँ तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी बेटा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब घात क्या होती है पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, कभी भी ना घात का मतलब समझो, पहली बात घात क्या होती है कि कोई भी, मान लो इक्वेशन है हमारे पास, मतलब व्यंजक दिया हुआ है, मान लो 2x की घात 3 जमा 4x की घात 5 जमा 5, ठीक है। अब मुझे ये बताना है इस पूरी इक्वेशन की घात क्या है, ठीक है। तो आपने देखा x, आपने देखा x, दो चर है यहाँ पर x है ना, दोनों x है, एक की घात 3 है और एक की घात 5 है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है बेटा, 5 बड़ा है ना। तो हम क्या कहेंगे, इस वाले घात कितनी है, इस वाले पूरे बहुपद की घात कितनी हुई, 5। मतलब जो घात सबसे बड़ी होती है ना वो हमारी उस बहुपद की घात बन जाती है। क्या मेरी बात ये सभी बच्चों को समझ आई है कि घात क्या होता है, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। देखो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है, सभी को दिख रहा है ना, या बड़ा करूं और बेटा, सभी को दिख रहा है या और बड़ा करूं, देखो अब सही है, और बड़ा करो मैम, और बड़ा। और बड़ा बेटा फिर तो पेज से ही बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, 3x की घात 7 माइनस 4x की घात 6 जमा x जमा 9, ठीक है। अब मुझे इसमें मान लो बताना है कि इस वाली पूरे बहुपद की घात क्या है। चलो लिखो जरा, चैट सेक्शन में बता दो क्या होगी, चैट सेक्शन दो बेटा, चैट में प्लीज। बिल्कुल सही, कितनी होगी, इसकी 7 होगी। अच्छा चलो मैं एक नंबर देती हूँ, एक नंबर की और बताओ। मेरे पास एक नंबर है बच्चे, नंबर है, मान लो मुझे आपको बतानी है कि 2 की घात कितनी होगी, 2 की घात कितनी होगी, बता सकते हो क्या 2 की घात कितनी होगी चैट सेक्शन में। 2 एक नंबर है, इसकी क्या घात होगी, हाँ बेटा होगी, क्या होगी, देखो कभी भी कोई एक अचर है, ये एक अचर है ना, इसके पीछे तो हमारी कोई चर ही नहीं है, तो मैं उस चर को ना मन में सोचूंगी x है और उसकी घात 0 है, क्योंकि किसी भी घात 0 जब होती है उसका मतलब होता है 1, किसी की भी घात 0 होती है उसका मतलब होता है बेटा 1, ठीक है। तो अब जब इसका मतलब 1 हुआ तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 की गुना मैंने 1 से करी तो मुझे 2 ही मिलेगा ना, तो मैं इसे x की घात 0 लिख सकती हूँ ना, 2 को x की घात 0 लिख सकती हूँ ना, इनका मतलब सेम ही हुआ, क्योंकि x की घात ये किसी भी नंबर की, बेटा अगर मैं 5 की घात भी 0 लिख रही हूँ ना तो उसका मतलब भी 1 होता है, ठीक है। तो किसी की भी घात हम 0 लिखते हैं उसका मतलब 1 होता है, चाहे वो अचर हो या फिर वो चर हो। तो कोई भी नंबर अगर मैं आपको देती हूँ, मान लो 5 देती हूँ, 6 देती हूँ और पूछती हूँ कि इसकी घात क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 0 है। यानी कि कोई भी खाली नंबर आ जाता है बेटा, मान लो मैं 25 लिख देती हूँ और आपसे पूछती हूँ इसकी घात क्या है बेटा, तो आप क्या कहोगे, मैम हम इसके नीचे ना हम सोचेंगे कि इसके पीछे एक चर है x और उसकी घात हमने 0 लिख दी,
तो इसका मतलब इसकी घात क्या हो गई, 0 हो गई। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है ये बात कि किसी भी अचर वैल्यू की जो घात होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? आगे पता बढ़े। नहीं मेरा फोन में क्या हो गया, हाँ बच्चे, पता नहीं मेरा फोन में क्या हो गया मैम। लीव करो और दोबारा से रिज्वाइन करो, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। यस, चलो इतना क्लियर हुआ है तो बेटा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर उसने लिखा भी है एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं बेटा, एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि एक बहुपद, ठीक है, एक बहुपद की, एक मिनट बेटा स्क्रीन चली गई होगी, एक सेकंड दीजिएगा। एक सेकंड बच्चे, बस आ रही है स्क्रीन। हाँ बेटा एक मिनट बस, हाँ एक मिनट। ठीक है, आ गई ना बच्चों? चलो अभी हम बढ़ लेते हैं। यस बच्चे, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे हम बच्चे क्या पढ़ेंगे, अभी देखो, जैसे हमने देखा ना कि एक डिग्री क्या होती है किसी भी बहुपद की, ऐसे डिग्री यानी कि घात के बेसिस पे, घात, बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद के घात के बेस पे हमारे पास ना 3 तरह के बहुपद होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला होता है बेटा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा बेटा होता है हमारे पास द्विघात बहुपद, ठीक है, और तीसरा बच्चे हमारे पास क्या होता है, त्रिघात या त्रिघाती भी बोलते हैं बहुपद। अच्छा, अब ये कैसे पता करते हैं हम कौन सा क्या है? तो देखो, मैंने घात घात सभी को पता लग गई कि किसी बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, अगर बेटा मैं मान लो ये लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने पूछा ये इसकी घात क्या है, ठीक है, आपने देखा, आपने बोला मैम इसकी घात जो है, इस वाले बहुपद की घात कितनी है, 2 है, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर है और उसकी घात 2 है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर घात, किसी भी बहुपद की घात 2 होती है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं द्विघाती। ठीक है, क्वाड्रेटिक बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, द्विघाती को, रेखिक को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर बेटा मैं यहीं पर देखो लिख रही हूँ, दूसरा एक एग्जांपल दे रही हूँ, 4x 4x जमा 5, ठीक है, यहाँ पर देखो घात कितनी है, घात कितनी है, 1 है। जब हमारे किसी बहुपद की घात 1 होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, रैखिक बहुपद। ऐसे ही किसी बहुपद की घात 3 होती है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से बताती हूँ। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपके, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना? यस, एक मिनट दीजिए। ठीक है, देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, 4x जमा 5 2y, है ना, इनमें क्या है, t जमा वर्गमूल 2, इसको देखो, है ना, 3 माइनस u, इन तीनों में ही अगर मैं घात पूछूं तो बेटा देखो, आपने देखा यहाँ पर x की घात 1 है, 1 लिखी, यहाँ पर 2y है, 2y यानी कि y की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, t की घात यहाँ पर देखो 1 है ना, और ऐसे ही यहाँ पर u की घात भी 1 है। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उन्हें हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है?
क्या मेरी बात क्लियर हुई है सभी को? दूसरी बात बेटा, अगर आप एक एग्जाम्पल देखो 2x की घात 2 जमा 5, 5x² यानी कि 5x की घात 2 जमा 3x जमा पाई। ठीक है, यहाँ पर देखो सबकी घात क्या है, यहाँ पर घात क्या है, 2 है सबकी। तो ऐसे समीकरण सभी घात 2 है, इन घात को इनको कहते हैं द्विघाती या फिर द्विघात, या इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा कौन सा होता है? ठीक है, तीसरा होता है बेटा, अगर हमारे पास त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद कैसा होता है ये देखो। ठीक है, त्रिघात वाले बहुपद की घात आपकी कितनी होती है? 3। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं लिख देती हूँ एक एग्जाम्पल, ये देखो 2x की घात 3 जमा 4x की घात 2 जमा 6x जमा 7। देखो इसमें अगर मैं पूछूं इस बहुपद की घात क्या है, तो आपने क्या किया, आपने सारे देखे चर, और सबकी चर में सबसे ज्यादा घात 3 है, तो इसकी घात 3 हुई, तो ये क्या हो गया बेटा? त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद हुआ। क्या मेरी बात इतनी सभी को समझ आई है? एक घाती द्विघाती एंड त्रिघाती। किसी को डाउट है इसमें? बताओ जरा, अगर किसी मेरे बच्चे को, बेटा ये आप ही के लिए, अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक और आता है बेटा आपका, क्या होता है? शून्य बहुपद। ठीक है, अब मैम शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसकी घात 0 होती है। घात 0 ऐसा कोई होता है क्या? हाँ बेटा, जिसकी घात 0 होगी, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब 0 की मैम अगर शून्य बहुपद कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल में भी वो बोल रहा है, अगर मैं मान लूं, ठीक है, अगर मैं 0 लिख रही हूं, हमें शून्य बहुपद प्राप्त होगा, मतलब कोई भी एक वैल्यू जिससे हमें शून्य मिल रहा है, उससे हमें क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है, शून्य बहुपद आपने यहाँ पर लिखा है विशेष, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया, विशेष रूप से यदि हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, सभी अचर शून्य हो जाए, यानी कि x का 0 भी है तो उसके आगे 0, यानी कि अचर जहां 0 है वहां हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है,